नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतर्क न्यूज, वंदे भारत न्यूज एवं जेजे न्यूज के साथ मैं ब्रिज बिहारी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली ज़िले में हूँ। ये सिंगरौली ज़िले का मोरवा इलाका है। मोरवा इलाके में हमारे साथ में श्री डैनी सिंह जी हैं। आइए मैं भैया से जानने की कोशिश करता हूँ कि सिंगरौली का सबसे बड़ा मुद्दा विस्थापन का मुद्दा है। आइए, यहाँ का विस्थापन जो है हर देश में विस्थापन का चर्चा है। आइए भैया से मैं विस्थापन के बारे में जानने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ का विस्थापन। हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका, आप पधारे और सिंगरौली के सबसे बड़े मुद्दे विस्थापन जो है उसके विषय में आपने चर्चा शुरू की और अपने चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। इसके लिए आपको कोटिशः धन्यवाद है। देखिए, विस्थापन एक ऐसा दंश है जी जिससे कभी किसी को खुशी नहीं होगी। हम आज जो मांग रहे हैं, अगर 100% वो मिल भी गया तो विस्थापन से किसी का लाभ कभी नहीं हुआ है और विस्थापन से कभी लाभ हो भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पीछे हमारे सिर्फ आर्थिक मामले नहीं जुड़े हैं। हमारा विस्थापन होने से हमारा सामाजिक ताना बाना, हमारा पारिवारिक ताना बाना, हमारा व्यापारिक ताना बाना सब कुछ ख़त्म होता है। तो इसलिए पहली चीज़ तो विस्थापन अपने आप में ही एक समझिए कि कलंक है, या इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मोरवा का विस्थापन भलुगढ़ होना है, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, भलुगढ़ हो या कहीं भी हो, अब जनता या देश ये कहते हैं कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, दूसरी तीसरी में पहुंचने वाले हैं, और हमारे सिंगरौली या मोरवा का दुर्भाग्य ये है कि हम नगर निगम क्षेत्र से उठा के और ग्रामीण क्षेत्र में बसा दिए जाएंगे। ये विकास है? तो ये तो विकास की बात है, लेकिन जो कलेक्टर मुख्यालय है जितना मोरवा से दूर है उतना भलुगढ़ से भी दूर है। देखिए, दूरी की बात नहीं है। जी आज हमको ये सोचना है कि हम नगर निगम क्षेत्र में हैं और नगर निगम को पिछले 40 सालों से हम साड़ा था पहले, फिर नगर निगम था, टैक्स दे रहे हैं। उसी के आधार पे हम अपनी आजीविका और सारी कुछ यहाँ से व्यवस्थाएं बना रहे हैं। और उसके बाद हमें एक ग्रामीण अंचल में, जहाँ की न तो नगर निगम कभी भविष्य में हो सकता है और न ही जो सुविधाएं आज हमको मोरवा में मिल रही हैं वो मिलेंगी, तो हम भलुगढ़ जाके करेंगे क्या? अभी बरगवा नगर पंचायत, जी बरगवा नगर पंचायत है। तो नगर पंचायत बरगवा है, भलुगढ़ तो आज भी जो है देखते हैं, पंच और सरपंच देखते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो वो पंचायत है। अच्छा, दूसरा उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भलुगढ़, दादर और एक गांव और वाली है, गोंदवाली। दादर, गोंदवाली और भलुगढ़, ये 3 गांवों को इकट्ठा करके ज़मीनें अधिग्रहित करने की मंशा है एनसीएल की, या प्रशासन को वही ज़मीन देने के लिए चिन्हित किया गया है। पता नहीं प्रशासन हम लोगों की भलाई चाहता है या हम लोगों को और भी घटिया जगह पे भेजने की मंशा रखता है। इसमें जैसे मोरवा वासी हैं, यहाँ पे एनसीएल है, एनसीएल मुख्यालय है, यहाँ पे सीएमडी बंगला है, सीएमडी हेडक्वार्टर है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों का रोजगार, यहाँ पे जितने व्यवसायी हैं रोजगार इसी से चल रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोल इंडिया की सब्सिडरी है एनसीएल, जो कि हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग सब्सिडरी है जी, और उसका मुख्यालय यहाँ है। और यही वजह है कि जितने लोग हैं वो अपना जो भी व्यापार करते हैं वो एनसीएल से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं, चाहे वो कोयले का हो, चाहे सप्लायर हो, चाहे सिविल के कॉन्ट्रैक्टर हो, या दूसरे उसमें देखा जाए तो यहाँ जो आम व्यापारी हैं उनका भी जो रोजी रोटी व्यापार चल रहा है वो मुख्यतः एनसीएल के भरोसे ही चल रहा है। अब जब ये विस्थापन होगा, एनसीएल मुख्यालय कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, ये स्पष्ट नहीं है। हमको बसाहट कहाँ देनी है आप भलुगढ़ बता रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है भलुगढ़ किस वजह से इन लोगों ने चिन्हित किया है।
मैं यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं आपसे NH सीधी टू सिंगरौली के मुद्दे पे बात करूँगा। मैं देखा था एक वीडियो में आपने तालाब में मछली पालन किया था। कहाँ पे आपने मछली पालन किया है? देखिए, वो तो अब एक मजाक के और उपहास उड़ाने की दृष्टिकोण से फोटो ली गई थी जी। बात ये है कि हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री माननीय गडकरी जी हैं जी 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 और मैं खुद अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ जी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं हिंदुस्तान का उनको सबसे बढ़िया मंत्री मानता हूँ जी। लेकिन और जो लगभग उनका दावा है कि आज हम 150 किलोमीटर के लगभग हम रोज रोड बना रहे हैं और उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। 105 घंटे में उन्होंने अमरावती एक्सप्रेसवे 105। हाँ, बिल्कुल बनाया है और उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। लेकिन हम वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे किस काम का है या इस क्षेत्र की जनता को किस काम का है? क्योंकि हमें तो अमरावती एक्सप्रेसवे पे रोज चलना नहीं है। नहीं, हम तो हमें लगता है कि 2-4-5 साल में भी नहीं जाते हैं। और मुख्य मुद्दा देखिए ये है कि किसी भी क्षेत्र का विकास चाहे किसी भी देश में हो, वहाँ की सड़कें ही उसका विकास बताती। बिल्कुल, सड़कें ही उसका वहाँ का विकास बताती। तो जब हमारी सड़क पिछले 14-15 साल से ये विकास हुआ है कि अभी कुछ 3 दिन पहले मैं जयपुर से आया हूँ, तो जयपुर से हमें सीधी तक पहुँचने में 10 घंटे लगे जी, जो कि 1000 किलोमीटर और सीधी से यहाँ लगभग 90-100 किलोमीटर है, वो 3 घंटे लगे। ये विकास है। तो लोग, मैं एक बात ये आपसे पूछना चाहूँगा कि लोग कोई सीधी से सिंगरौली जाते हैं तो वो लोगों का कहते हैं कि हमको दोबारा ना जाना पड़े, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, जाना क्यों इसलिए नहीं चाहते हैं कि उनको यही पता नहीं है कि हम जा तो रहे हैं, सीधी तक हम पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंचेंगे। दुर्घटनाएं होती हैं और सड़क पे जाम लग रहे हैं, पुल जर्जर है, कब कहाँ क्या हादसा हो जाएगा, तो लोग क्यों जाएंगे? ये चीज़ क्या जनप्रतिनिधियों को नहीं दिखता है? देखिए, जनप्रतिनिधि दिखता तो सबको है, वो भी तो उसी रास्ते से आते हैं। बिल्कुल। लेकिन समस्या ये है कि पार्टी जो सत्ता में है जी और जिसके सांसद या विधायक हैं, वो अपने नेताओं से बगावत नहीं कर पाएंगे, अपने पार्टी से बगावत नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। एक सीमा होती है जहाँ तक वो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और वो सीमा में काम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये क्या कर लेंगे? उनकी भी बाध्यता है पार्टी के प्रति। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा पर्सनल आपके बारे में जानकारी चाहूँगा कि आप अभी किस पार्टी में हैं और किस पद में हैं? मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूँ और किसी भी पद पे नहीं हूँ। मैं सिंगरौली पुनर्स्थापना मंच में हूँ और एक आम नागरिक होने के नाते यहाँ जो सिंगरौली वासियों की विस्थापन के चलते जो कठिनाइयाँ हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, इसी में प्रयासरत हूँ और अपना 20 घंटे लगभग 20 घंटे देता हूँ सिर्फ इसी कार्य में, इसी के लिए जी। और मैं आ रहा था आपके पास तो आपके बारे में जानकारी हुई कि बाई रोड आप पूरा भारत घूमे हैं। नहीं, देखिए, 3 या 4 राज्य हैं जो उत्तर पूर्वी राज्य। कौन से हैं? मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया और मेघालय हो गया। ये 3 राज्य हम नहीं घूमे हैं और बाकी भारत का पूरा कोना घूम चुके हैं लगभग सारा। ये पूरा भारत। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड जो हमें मिला था जी। मैं मध्य प्रदेश में इकलौता आदमी हूँ जी जिसको ये रिकॉर्ड मिला था। हमने भारत के उत्तरी जो सबसे उत्तरी कोना है जी, जिसको लद्दाख कहा जाता है, लद्दाख, तो वहाँ लेह एक जगह है। लेह से कन्याकुमारी हमने एक ड्राइव की थी जी और उसमें हमने जो पूर्व का जो रिकॉर्ड था उसको करीब 7 घंटे से तोड़ दिया था, तो उसके लिए हमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया। लद्दाख से कन्याकुमारी तक जी, तो उसमें आपको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला? लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम उसी में जी। और क्या व्यापार वैसे भी नहीं चल रहा है, विशेषकर मोरवा वासियों के पक्ष में
यहाँ के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, हालांकि वो बहुत प्रयासरत हैं कि हर तरीके से अच्छा हो, और आशा है कि वो जनता के पक्ष में ही काम करवाएंगे। लेकिन वो प्रयास मुझे लगता है कि थोड़ा प्रयास को दबाव में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, जिससे चीज़ें अपने पक्ष की हो जाएं, जनता के भले के लिए हो जाएं। और बाकी मैंने पहले ही बताया है कि विस्थापन से किसी का भला नहीं होना है, ये ऐसा वो है जो हमेशा पीड़ा ही देगा। सिंगरौली एनएच के लिए आप बहुत आवाज़ उठाते हैं, क्या लगता है कुछ आवाज़ उठाने से फ़र्क पड़ेगा? देखिए, फ़र्क तो पड़ता है। समस्या ये है कि शासन प्रशासन या भारत सरकार भी बहुत सारे नियम कानूनों से बंधी है, और जैसा अब ये टेंडर हुआ, इसमें जब कैंसिलेशन की बात आई तो सुनने में आ रहा है कि वो हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है, उसको काम करने का मौका मिला है। अब जो प्रक्रियाएं हैं उसके खिलाफ तो, कानूनों के खिलाफ तो कोई नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि नितिन गडकरी जी ये इस मामले में बहुत तेज़ हैं, और आशा करता हूँ कि ये हमारी विधानसभा जो अगला चुनाव होगा उसके पहले ये बन जाना, रोड बन के तैयार हो जाना चाहिए, ये आशा लगता है, आशा है, ये आशा है। अब देखिए, वो बाकी तो वही लोग जानेंगे। लेकिन लगता है कि सभी लोगों के विरोध से, या तो निवेदन से, या दुनिया भर की अर्जियां जा रही हैं, तो शायद अर्जियों से कुछ सुनवाई हो जाए, इसमें लगता है। देखिए, अर्जियां तो आज से नहीं जा रही हैं, पिछले 10 सालों से जा रही हैं। बिल्कुल, 4 बार तो हमारे पूर्व सांसद महोदया ने इसका उद्घाटन किया, नारियल तोड़े और ये सब किया, तो आवाज़ तो कहीं ना कहीं वहाँ ऊपर शीर्ष तक पहुँच रही है। अब समस्याएं कहाँ कैसी निर्मित हो रही हैं, क्या बाध्यताएं हैं, अब वो टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो तो शासन प्रशासन या उच्च पदों पे बैठे हुए अधिकारी या मंत्री ही जाने। सड़क बनाने वाली 2 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया गया, ये सीधी टू सिंगरौली हाईवे में। हाँ, पहले गैमन इंडिया ने लिया था, जी। और उसके बाद एक ये कंपनी आई है जी। देखिए, होता क्या है कि अगर मैं कोई एक, मान लीजिए कि घर बना रहा हूँ, बिल्कुल, और घर बनाने में अगर मुझे 1 लाख ईंटों की ज़रूरत है जी, और उसकी कीमत मान लीजिए 10 लाख रुपए होती है जी। अब उसका टेंडर हमने निकाल दिया कि 10 लाख रुपए का ये टेंडर है, और आप हमें 1 लाख ईंटें सप्लाई कर दीजिए। अब हो क्या रहा है कि जो अच्छी कंपनियां हैं या जो अच्छे ईंट बनाने वाले लोग हैं, बिल्कुल, वो तो 11 लाख में देंगे, 12 लाख में देंगे, बिल्कुल देंगे। लेकिन जो निम्न श्रेणी का ईंट बनाने वाला व्यक्ति होगा जी, वो व्यक्ति तो 10 की चीज़ 3 में भी दे देगा, 4 में भी दे देगा। और जो ये दोबारा टेंडर हुआ है इस कंपनी में, सुनने में मुझे भी आया था कि इसमें और बड़ी कंपनियों ने टेंडर डाला था, जिसमें शायद टाटा ने 660 करोड़ रुपए का टेंडर डाला था जी। और इन्होंने 300 करोड़ के आसपास डाला। तो आधे रेट में जब रोड बनने की बात आएगी तो कहाँ से कोई बना पाएगा? बात भी सही है। अब चूंकि टेंडर अवार्ड हो गया लोवेस्ट बिड पे जी, तो फिर बाध्यता हो गई, बिल्कुल। हाँ, अब इसमें ऐसे कुछ क्लॉज होने चाहिए, गवर्नमेंट को रखने चाहिए कि विदिन, अगर ये टाइम बाउंड होना चाहिए, अगर उसमें नहीं होगा तो आप के टेंडर बिना किसी उसके कैंसिल किए जाएंगे, जिसकी कहीं अपील ना हो, जैसे और केसों में होता है। आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे केस हैं कि जिनकी अपील जल्दी होती ही नहीं है। तो वैसे ही इनमें भी डाल दें, बस हो गया। जो बड़े ठेकेदार हैं वो काम करेंगे। देखिए, हमारे साथ में अभिनव सिंह डैनी जी थे। ये भैया सारे बातों को एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों के बीच में रखे, हमारे जनता के बीच में रखे हैं, और ये हर एक चीज़ का एक एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं लोगों को कि इस तरह से अगर काम को किया जाए तो हो सकता है। बाकी हमारा ये प्रयास मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले से कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत।